बात करते हैं पीएचपी में वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए आपका पीएचपी, ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, ठीक। तो ये पीएचपी का कोड इसके बीच में लिखा जाता है और आपको जो यहाँ पे दिख रहा है यही वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का नेम क्या है, टीएक्सटी। यहाँ वेरिएबल का नेम क्या है, एक्स। यहाँ नेम है वाई, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपके वेरिएबल की शुरुआत इसी डॉलर सिंबल से ही होनी चाहिए। ये लगाना मस्ट है, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, वेरिएबल स्टार्ट्स विद डॉलर सिंबल, ठीक। तो वेरिएबल की शुरुआत जो है डॉलर सिंबल से होनी चाहिए। और इक्वलिटी सिंबल के बाद जो ये डबल कोट में दिया गया, ये उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, ये एक ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है, कंटेनर की तरह होता है जिसमें कि वैल्यू पड़ी हुई होती है। तो ये वैल्यू है और ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल बनाते कैसे हैं, इसके पहले आपको डॉलर सिंबल लगाना ज़रूरी है और इसी में वैल्यू पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर एक्स नाम के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ, 5, और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो वेरिएबल होते हैं वो कंटेनर की तरह काम करते हैं फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल बनाए गए। तो वेरिएबल को क्रिएट या डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो दी हुई वो ये है कि PHP हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, इट इज़ क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि PHP में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो नहीं होता है, इसमें डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरिएबल को क्रिएट करना या डिक्लेरेशन करना मतलब कंप्लीट वेरिएबल बनाना, यानी कि उसमें एक वैल्यू डाल देना, ठीक। तभी ये वेरिएबल माना जाता है, यानी कि आपके वेरिएबल क्रिएशन में ये सिंबल ज़रूर होना चाहिए। PHP में जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर इनिशियलाइज किया, ऊपर में इनिशियलाइज किया इस वैल्यू से, इसको इनिशियलाइज किया इस वैल्यू से, इसको इनिशियलाइज किया इस वैल्यू से, ठीक। तो बीच में ये सिंबल बता रहा है कि वैल्यू इनिशियलाइज की गई है पर्टिकुलर वेरिएबल में। उसके बाद PHP जो वेरिएबल नेम्स होते हैं इनके लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल नेम के पहले आपको डॉलर सिंबल लगाना है और उसके बाद जो आप लिखते हैं वेरिएबल नेम, उसमें आप लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर स्कोर्स का कर सकते हैं। क्या नहीं करना वो ये कि आपके वेरिएबल नेम की शुरुआत नंबर से नहीं होनी चाहिए, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं। नंबर को बीच में, वेरिएबल के नेम के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये लोअर केस में लिखा गया है तो ये अलग वेरिएबल हुआ, ये अपर केस में लिखा गया तो ये अलग वेरिएबल हुआ, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। तो PHP में जो वेरिएबल्स नेम होते हैं वही केवल केस सेंसिटिव होते हैं। बाकी जितने भी कीवर्ड होते हैं PHP के या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे जो कंट्रोल फ्लो वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उस टाइप में फंक्शन हो गया, या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, या फिर इनबिल्ट फंक्शन हो गया, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ये सब केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इनका मतलब है कि इनको अगर हम स्मॉल लेटर के अलावा कैपिटल लेटर से लिखें तब भी आपको यहाँ पर इसका आउटपुट दिखेगा। जैसे कि अगर आप इसको, ठीक है, इसको कैपिटल में बना लेते हैं तो ये लाइन भी आपको, ये भी कीवर्ड जो है इको, ये आपको आउटपुट करते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद है आउटपुट वेरिएबल्स। आउटपुट वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वेरिएबल्स में जो वैल्यू है उसको आप वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसके लिए इको स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इको ECHO, उसके बाद आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ वेब पेज में डिस्प्ले हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 × 9, ठीक। तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, 27। कुछ भी यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ डिस्प्ले हो जाती है। और अगर डबल कोट में आप स्ट्रिंग देते हैं और यहाँ पर मान लीजिए अपना कोई ये नाम लिख दिया तो ये चीज़ जाके एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो ये काम होता है इको का। तो इको स्टेटमेंट क्या काम करता है, चीज़ों को डिस्प्ले कराता है वेब पेज पे। अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराने के बाद वो डिस्प्ले कराएगा, नहीं तो अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। तो जैसे कि हम लोग इसी वेरिएबल को लिख लेते हैं, तो अब इको से क्या होगा, इस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले कराया जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये काम इको करता है। तो यही देखिए, यही वैल्यू पड़ी हुई है इस वेरिएबल में, तो आपको ये दिख रहा है। और ऊपर वाला जो ये लाइन है इसका जो लिखने का तरीका है, तो दूसरे तरीके से आप इस
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या काम किया गया, इसमें वेरिएबल को बीच में इस्तेमाल कर लिया गया है और डबल कोट के अंदर ही सारी चीज़ को रखा गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करने के लिए। चूँकि ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो तीनों को ऐड करने के लिए इसने डॉट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जब भी आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करनी है तो आप डॉट का इस्तेमाल करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो आई लव, इसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद ये वाला फिर उसी इस लाइन के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपको कम्प्लीटली ये वाली लाइन जो है वेब पेज पे दिख रही होगी। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी कि आप जब वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस वेरिएबल में 5 पड़ा हुआ, इस वेरिएबल में 4, और दोनों को ऐड किया गया है, दोनों की वैल्यू को। तो यहाँ से आपको 5 और यहाँ से 4 मिलेगा और फिर उसके बाद दोनों में एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन होगा जिसको ये डिस्प्ले कराता है यहाँ पर 9 के रूप में। ठीक, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वेरिएबल तो बना है, लेकिन इसका जो वेरिएबल का जो टाइप है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है। तो वेरिएबल यहाँ पे जब PHP हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली दूसरी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा वहाँ पर उसका वेरिएबल का टाइप भी बताना पड़ता है, लेकिन PHP में हम लोग को PHP को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि इसका टाइप क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि PHP खुद ही इससे संबंधित जो टाइप डिफाइन करने का जो काम होता है, इसका टाइप डिक्लेयर करने का, वो PHP खुद ही करता है। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे करके किसी दूसरी प्रोग्रामिंग में जब वेरिएबल बनाते हैं तो इसी टाइप में लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप का है तो इसमें जो ये वैल्यू पड़ी इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप, इस वेरिएबल का डेटा टाइप हमें यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक, तो हमें इसमें नहीं बताना पड़ रहा है क्योंकि इसमें PHP जो है ये काम खुद करता है। ठीक है, प्रोग्रामर या यूजर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, यानी कि x किस टाइप का वेरिएबल है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। और PHP इज़ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। तो क्यों टाइप लैंग्वेज है, लूजली टाइप लैंग्वेज, तो यहाँ पर यही बता रहा है, वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP विच डेटा टाइप द वेरिएबल इज। वेरिएबल किस टाइप का हमें PHP को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि PHP जो होता है वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट्स डेटा टाइप टू द वेरिएबल, क्योंकि PHP वेरिएबल के लिए ऑटोमेटिक जो डेटा टाइप है वो एसोसिएट कर देता है, जोड़ देता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि टाइप डिक्लेरेशन कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो PHP 7 था उसमें टाइप डिक्लेरेशन को ऐड किया गया था। और स्पेशली जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर आप टाइप को डिक्लेयर करते हैं। और जब हम इसी टाइप डिक्लेरेशन को आगे हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, जब हम लोग फंक्शन की स्टडी करेंगे। ठीक, तो बस इसमें इतना ही था।